जो हमारी साथ, हम उनका साथ, साथ सबका विकास। बंद करो। सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। अगर आप एक मुसलमान हैं और भारत देश के नागरिक हैं तो हर जगह आपको ये लिखकर बताना होगा कि मैं मुसलमान हूँ। आपको अपना मुस्लिम नाम लिखना होगा, आपकी आइडेंटिटी को डिस्प्ले करना होगा। आप ठेला लगाते हैं तो ठेले के ऊपर लिखेंगे। अगर आप कोई और व्यवसाय करते हैं, होटल करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, सड़क के किनारे कोई आपकी छोटी दुकान है, तो आपको अपना नाम बताना होगा, दिखाना होगा कि मैं मुसलमान हूँ। आप कपड़े से, दाढ़ी से, टोपी से अगर मुसलमान नहीं लगते हैं तो आपके पास कोई जरिया होना चाहिए, कोई ऐसा विकल्प होना चाहिए जिससे हिंदू समुदाय के लोगों को आप दिखा सकें कि आप मुसलमान हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है। जब कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है ना, तो कावड़ यात्रा में जब फूल बरसाए जाएंगे कावड़ियों के ऊपर, तो जो सड़क के किनारे ठेले लगाए जाते हैं, फलों के लगाए जाते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, ठहराव की जगह होती हैं, वहाँ अब आपको डिस्प्ले करना होगा कि आपका नाम क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपका प्रोप्राइटर कौन है, और जो ठेला को ऑपरेट कर रहा है, जो ठेला पर सामान बेच रहा है, दुकान में बाल काट रहा है, परचून की दुकान है, आपको बताना होगा कि आपका नाम आरिफ है, आपका नाम आसिफ है। आपको डिस्प्ले करना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये बयान सुन लीजिए। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं हम? और उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन हमें अब ये मजबूर करेगा कि रंग भेद की नीति आज 21वीं सदी में भी मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में राम राज्य में जिसको झटका इस देश की जनता ने दिया था, वहाँ ये तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, रेहड़ी के ऊपर आम लगे हुए हैं, मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति आम बेच रहा, तो आरिफ आम वहाँ पर डिस्प्ले इन्होंने कर दिया है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की राम राज्य की पुलिस के निर्देश के ऊपर। जिस पुलिस अधिकारी ने यह बयान दिया डेफिनेटली सरकार की तरफ से आया होगा, लेकिन यूपीएससी तो क्लियर करके आए होंगे ना, एग्जाम तो दे के आए होंगे ना। साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति, पहले हमारे देश में किस तरीके से जात पात चलती थी, शोषण लोगों का होता था, अंग्रेज हमारे देश में आते थे, उनके लिए अलग ट्रेन के डिब्बे चलते थे, भारतीयों को निम्न दर्जे का नागरिक समझा जाता था। कितनी दुख होता था ना, हमें कितना कष्ट होता था ना, कितनी पीड़ा होती थी ना। इस देश के नागरिक हम हैं और हमें यहीं पर दोयम दर्जे का ट्रीट किया जाता है, हमें गुलाम बनकर रखा जाता है। और क्या करोगे? मुसलमानों के हाथ में जंजीर डालने का और आदेश दे दो, पैरों में भी जंजीर डाल दो, माथे के ऊपर चिपका दो ना। ये कानून बना दो संसद भवन से कि अगर कोई भी मुसलमान अपने घर की दहलीज से निकलेगा तो माथे के ऊपर नाम लिखेगा कि वो क्या है, दाढ़ियों के ऊपर स्टिकर लगाएगा कि उसका नाम क्या है, अपना सरनेम लगाने को मैंडेटरी कर दीजिए। और हाँ, एक पोस्टर लगाकर उनके सिर के ऊपर चिपकाने का, डिब्बा बनाने का आदेश दे दीजिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि टोपी नुमा डिब्बे के ऊपर नाम लिखा है कि मुसलमान है। शर्म आती है आज? मोदी जी ऐसे बनाएंगे सबका साथ सबका विकास, ऐसे बनाएंगे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। ये है आपका नया भारत। इतिहास से हमने क्या सीखा? छोटी छोटी कक्षाओं में हमें पढ़ाया जाता था कि मानव में भेद नहीं होना चाहिए, हम सब भाई हैं। हम प्रेयर गाते थे स्कूल में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन आज इस देश में मुसलमानों को अपनी आइडेंटिटी बताना पड़ेगा। ये आप कानून बना रहे हैं, आपका पुलिस प्रशासन ये आदेश दे रहा है। अब तो बताने को तो आप बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसका अपना नाम लिखना होगा, लेकिन पता तो सबको है। यही पता करना है कि मुसलमान कौन है, ताकि हिंदू समुदाय के व्यक्ति जो कावड़ लेकर के आए उनसे वो सामान न खरीदे। ऐसी कोशिश अतीत में भी हो चुकी है। भगवाधारी संगठन के लोगों ने ऐसे बयान दिए थे कि देखिए दुकानों के ऊपर नाम लिखा होना चाहिए, गलती से भी हिंदू समुदाय के लोग पवित्र मास के महीने में उनसे सामान न खरीदे, उनका धर्म भ्रष्ट न हो। हिंदू और सनातन धर्म में ये कहीं पर लिखा हुआ है?
ये कौन सा धर्म है जो ये भगवा आतंकी और पाखंडवाद के चलते आज मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है उनकी आइडेंटिटी खुलेआम डिस्प्ले करने के लिए? क्या सीखा हमने इतिहास से? क्या सभ्यता हमारी रह जाएगी? दुनिया में ये बात जाएगी तो क्या इमेज हमारे देश की रह जाएगी? और राम राज्य क्या इसीलिए है? क्या प्रभु श्री राम किए और प्रभु कृष्ण जी की और हिंदू समुदाय के जितने भी भगवान हैं, देवी देवताएं हैं, उनकी शिक्षाओं के अनुरूप है? नागपुरी हिंदुओं ने इस देश के हिंदू धर्म का ठेका ले लिया है। वो जिस तरीके से उसको माउल्ड करेंगे उसी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कल को दलित समुदाय के व्यक्ति होता था ना, छुआछूत अतीत में हमारे देश में ही तो होता था। अब ब्राह्मण समुदाय के लोग, मुझे कहना पड़ रहा है मजबूरी में, कुछ अपने आप को उच्च कोटि के लोग जो मानते थे वो कहते थे कि मैं तुमसे छूंगा नहीं, अगर तुमने मुझे छू दिया तो मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा, मुझे पाठ करने पड़ेंगे, मुझे यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, तभी मैं शुद्ध होऊंगा। फिल्मों में देखते हैं ना, कविताओं में हम पढ़ते हैं ना, हमारी इतिहास की पुस्तकों में कैद है ना, होता था ऐसा। और आज हम आज़ाद हो चुके हैं और आज़ादी में हमें जब मोदी जी नए भारत का सपना दिखा रहे हैं तो ये हमें गिफ्ट में दे रहे हैं। इस देश के मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है क्या? अब मुसलमानों से नफरत की रोटी सेक करके आपकी वोट बैंक चमकती है तो कल को दलितों के साथ भी आप ये करेंगे क्यों? क्योंकि उनके साथ अतीत में होता था, ये प्रक्रिया अपनाई जाती थी। दलितों को भी कह देना, लोग मानते हैं ना, जो अपने आप को शुद्ध आज भी उसी अकड़ में जी रहे हैं, अतीत का परिकल्पना अपने दिमाग में लेकर बसे हुए हैं, वो यही सोचते हैं ना कि निम्न दर्जे के हिंदू हैं दलित समुदाय के लोग, वो हमारी कावड़ यात्रा में नहीं आने चाहिए। लिख दो ना, अब मुसलमानों का नाम ही क्यों लिखवाना, ये भी लिख दो कि आप कौन से हिंदू हैं, लिखवाओ ना। नहीं, लेकिन दलितों को आपकी वोट चाहिए, उस वोट से आपकी सरकार बनती है, इसलिए आप वो काम नहीं करेंगे। आप सिर्फ ये लिखवाएंगे, ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि पवित्र मास के महीने में जो कावड़ यात्रा होती है उसमें मुसलमानों से सामान नहीं खरीदना है। लेकिन जिस हिंदू समुदाय की दुकान से आपने सामान खरीदा, मान लीजिए एक आम ही खरीद लिया, क्या पता जिस कंटेनर में जिस ट्रक में भरकर आया हो उसका ड्राइवर मुसलमान ही हो, और जिस बाग से वो आम टूट कर आया हो क्या पता वो बाग मुसलमान का हो, और जिस खेत में वो पेड़ उगा हो उसमें मिट्टी और उसमें खाद पानी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने डाले होंगे, उसमें धर्म भ्रष्ट नहीं होगा क्या? हाथ जो टच हुए हैं, जब प्रोसेसिंग से लेकर मार्केट में और सेलिंग तक वो आम या कोई भी फल फ्रूट या कोई भी और दूसरे खाद्य पदार्थ आते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के इसमें हाथ नहीं लगे होंगे, दलित समुदाय के व्यक्तियों के हाथ नहीं लगे होंगे? ऐसे अपने धर्म को बचाएंगे। ये है हिंदू धर्म की डेफिनेशन। शर्म आनी चाहिए। आज इस खबर को देखते ही खून खोल गया कि हाँ, इन्होंने सर्टिफाइड ऑफिशियल तरीके से कर दिया अपने प्रशासन के जरिए, सरकार के जरिए, कि मुसलमान इस देश का दोयम दर्जे का नागरिक है। उसको दिखाना होगा कि वो क्या बेच रहा है, उसको बताना होगा कि वो मुसलमान है। उसके बाद हिंदू समुदाय के लोग, ठेकेदार जो हैं, वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ से मुझे सामान, फल फ्रूट, खाद्य पदार्थ खरीदना है, नहीं खरीदना है। ये चुनाव 4 जून को नतीजे जब से आए, इस तरह की घटना आम होने लगी है कि मुसलमानों का बॉयकॉट करो। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, अतीत में भी चुनाव से पहले भी बयान दिए थे कि मुझे इनके वोट चाहिए ही नहीं, जब लग जाएगा कि इनके वोट की ज़रूरत है तब मैं बता दूंगा। उसके बाद चुनाव के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा का स्टेटमेंट आया था, क्या कहा था कि एक समुदाय ने तुष्टीकरण किया है, लेकिन हिंदू समुदाय ने मेरिट के आधार पर वोट दिया। तुष्टीकरण करके दूसरे समुदाय ने एक ही विशेष पार्टी को वोट दिया। इशारा साफ था, मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। उसके बाद निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, लोगों ने उनको बताया कि ये गलत है, आप ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लिखा रहा, डिलीट नहीं किया। क्या कहा कि जिस बूथ के ऊपर 60% से ज़्यादा वोट बीजेपी को गए हैं, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट उनका देख लीजिए, उनमें नमो सामुदायिक केंद्र खोले जाएंगे। जहां 60% से कम हो गए वहां क्या होगा? जहां मुसलमानों ने या दलितों ने या दूसरे संप्रदाय के लोगों ने ऑपोजिशन को वोट दे दिया, उनका क्या होगा? कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? भाड़ में गया सबका साथ सबका विकास। कह दिया है भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष ने ही, उनका स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि मैं अतीत में कहता रहता था कि मुसलमान राष्ट्रवादी होते हैं, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, लेकिन अब नहीं कहूँगा, बहुत हो गया, जो हमारे साथ हमारा उनका साथ। सुन लीजिए। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ
जो हमारी साथ, हम उनका साथ, सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, उनका ये स्टेटमेंट है। और इनके इस बयान देने के समय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो अभी ऊर्जा मंत्री केंद्र में बने बैठे हैं, वो भी मौजूद थे और भी कैबिनेट मंत्री वहाँ पर मौजूद थे। शर्म आई इनको ये बात कहते हुए कि अब माइनॉरिटी मोर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है, सबका साथ सबका विकास बंद करो। मतलब क्या है, जो तुम्हें वोट देंगे उन्हीं का विकास करोगे। मतलब ओपोजिशन को ख़त्म ही कर दो ना, कानून ले आओ संसद भवन के अंदर। क्यों आए दिन नफरत की इस गंदी हरकत तक ये लोग उतरेंगे? कोई इसका एंड जाकर होगा या नहीं होगा? नैतिकता नाम की चीज़ इनकी राजनीति के पन्ने में है या नहीं है? मुसलमान हमारी आज़ादी की लड़ाई में भी लड़े थे। मुसलमान आज भी सेना में सीने पर गोली खाकर भारत माता को विजयी किए हुए हैं। कहाँ जाएंगे इस देश के मुसलमान? इस देश से भगाओगे? 2वें दर्जे का नागरिक तो आपने ऑफिशियल तरीके से डिक्लेयर कर दिया, और आपके बड़े बड़े नेता, एमपीज, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं, बहुत हो गया। माइनॉरिटी कमीशन की ज़रूरत नहीं है, माइनॉरिटी मोर्चा की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे साथ, हम उनके साथ। जो भारी भरकम वोट विपक्ष ने पाया है आधे देश के साथ, आप यही बर्ताव करेंगे जो मुसलमानों के बोर्ड लगाकर आज आपने बर्ताव किया? उनको फलने फूलने का, नौकरी पाने का, अपने अधिकारों का उपभोग करने का अधिकार नहीं है? कहाँ ले जाएंगे उसे? हिटलर का जर्मनी बनाना चाहते हैं ना आप? मरवा दो गोली जो आपको वोट न दे, विपक्ष को ही ख़त्म कर दो। जाएंगे कहाँ? एक देश एक नेता एक ही पार्टी का कानून ले आओ ना संसद भवन के अंदर। आज का ये दिन और यूपी सरकार का ये निर्णय इतिहास में याद किया जाएगा कि छुआछूत को धर्म के आधार पर फिर से प्रफुल्लित करने वाले इस समाज में कौन लोग हैं। इनको घमंड है। अब भी ये सोच रहे हैं कि नफरत हमने लोकसभा चुनाव में कम फैलाई, हमने और मुद्दों के ऊपर हम केंद्रित हो गए थे, इसलिए हिंदू डरे नहीं। हिंदू नहीं डरे तो अब और डराना उनको बाकी है। और डरेंगे और नफरत फैलाने से, और नफरत फैलाई जाएगी और जैसा संगठनों को समाज में लाने से, जो इनके पालतू संगठन हैं वो। और उनसे करना क्या होगा? हिंदुओं के त्योहारों में घुसना होगा, चाहे वो नवरात्रि हो या और भी पवित्र मंथ मास जो आते हैं हिंदू समुदाय की, चाहे वो कावड़ यात्रा हो, ऐसे त्योहारों में ये घुसेंगे। सरकार बड़े बड़े निर्णय लेगी, भेद करेगी, पूरे देश में दिखाया जाएगा कि देखिए योगी बाबा, बुलडोज़र बाबा ने तो स्क्रू टाइट कर दिया मुसलमानों का। बुलडोज़र से पहले इनको डराया, इनका अवैध अतिक्रमण गिराते गए, इनके वक्फ बोर्ड को आईना दिखाया। बड़ी सरकार ऊपर वाली भी निर्णय लेगी थोड़े ही दिन में देखना होगा क्या होगा इस देश का भविष्य। नफरत की दुकान खोलने के लिए इतनी सी भी जगह मिल रही है, वहीं पर बीज बो देते हैं, और सिंचित करने के लिए इनका गोदी मीडिया और भाजपाई ट्रोल सोशल मीडिया पर मौजूद ही है। कहाँ ले जाओगे इस देश के मुसलमानों को? आज मुसलमानों के साथ कर रहे हो, अब ईसाइयों के साथ उत्तराखंड में ऐसी घटना हुई है, मारपीट हुई है, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि देखिए फोर्स्ड कन्वर्जन ईसाइयों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये फॉल्स क्लेम था। घर में औरतों को भी और महिलाओं, बच्चों को भी और पुरुषों को भी पीटा गया, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैं आपको खबर बता रहा था, महाराष्ट्र से खबर आई थी कि विशालगढ़ में अतिक्रमण हटाना था, वो अतिक्रमण जहाँ पर हटवाना था उसके लिए प्रदर्शन करना था, वो जगह कहीं और थी, और रास्ते में एक मस्जिद दिख गई, उसको अवैध बताकर हथौड़े से उसको तोड़ दिया, भगवा वहाँ पर लहरा दिया। उसके बाद मुस्लिम समुदाय के घरों में भी मारपीट की गई, घरों को भी तोड़ा गया। क्या बनाना चाहते हैं मोदी जी इस देश को? बीजेपी शासित राज्य से बार बार ऐसी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, हरियाणा से गृह मंत्री अमित शाह कल आए थे ना हरियाणा में, क्या कहकर गए हैं कि कर्नाटक की तरह हरियाणा में हम मुसलमानों को आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। बताइए, हरियाणा तो धार्मिक आधार पर एक पीसफुल स्टेट है, थोड़ा दक्षिण हरियाणा में नूह की तरफ मुसलमान रहते हैं, बाकी जगह पर तो मुसलमान है ही नहीं। इनको भी चैन से नहीं रहने दोगे क्या? डिस्टेंस एक जगह बेचारे चैन से रह रहे हैं, दूसरों को कुछ कहते नहीं हैं, और आपके भगवाधारी संगठन वहाँ पर घुस जाते हैं, गौ माता के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर। पिछले दिनों हमने नूह हिंसा के समय देखे, तो उसको भी नहीं बख्शोगे। चिंगारी लिए घूम रहे हैं, बस कहीं ना कहीं इनको लगाने का मौका मिल जाए। आज का दिन भारत के इतिहास में काले अंग्रेज़ों का चेहरा हमेशा के लिए सूरज की तरह दिखाता रहेगा कि हाँ, इन्होंने जो अतीत में
जिसके लिए सैकड़ों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने बलिदान देकर समानता का अधिकार लागू करवाया था। देश ही नहीं, विदेश में भी उसको फिर से लाने वाले यही संघी इसी मोदी जी के नए भारत में थे। सोचिएगा, विचार करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस देश के मुसलमान आगे आने वाले समय में माथे के ऊपर लिखकर बाहर निकलेंगे दहलीज से कि देखिए मैं मुसलमान हूँ और मैं ये काम करता हूँ, आपको मेरी सेवाएं लेनी है तो पहले जानिए कि मैं मुसलमान हूँ। नमस्कार।